भाजपा पूरी तरह से तैयार है। नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों का समापन भाजपा ही करेगी। जदयू के लोगों को सद्बुद्धि चाहिए ही, वो ठीक ही कर रहे हैं कि अपने सद्बुद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। 22 सितंबर 2021 को बिहार सरकार को भेजा है कि आप 475 एकड़ जमीन दीजिए, मैं यहाँ पर पटना से बेहतर विकल्प एयरपोर्ट का बनाऊंगा, लेकिन आज तक जवाब नहीं दी है। गृह मंत्री इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये गृह मंत्री पूरे देश में ही नहीं, विश्व में इनको लोग श्रद्धा से नमन करता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जिस दिन राज्य और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार रहेगी, उस दिन मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट पटना से बेहतर डेवलप एयरपोर्ट बनेगा। यह बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। जानकारी हो कि मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन कल यानी कि 5 नवंबर को हो रहा है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर बिहार के सत्तारूढ़ दल और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं का कैंपेनिंग मुजफ्फरपुर जिला के अलग अलग प्रखंडों में जारी रहा। आमंत्रण संवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन आज शनिवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का आगमन मुजफ्फरपुर में हुआ। उन्होंने पहले भाजपा नेता हरिमोहन चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कल के जनसभा के लिए दिशा निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर बिहार के सत्तारूढ़ दल पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद विजय सिन्हा का काफिला कांटी की ओर निकला, जहां सेरना स्थित आवासीय कार्यालय पर भाजपा के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर के नेतृत्व में विजय सिन्हा का स्वागत किया गया। यहां नेता प्रतिपक्ष ने उपस्थित कार्यकर्ता और ग्रामीणों को गृह मंत्री के जनसभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान शशि ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष को अंगवस्त्र और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जदयू नेताओं को सद्बुद्धि चाहिए। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जंगल राज से अब गुंडा राज को स्थापित कर रहे हैं। पताही एयरपोर्ट को लेकर कहा कि बिहार सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर 475 एकड़ जमीन देने की मांग किया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में माफिया राज होने की बात कही। हत्याकांड के मामलों पर भी बोलते हुए कहा कि मैंने कई मामलों में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग किया था। उन्होंने कहा कि बिहार से लालू राज को भाजपा ने ही गद्दी से उतारा है, अब नीतीश कुमार की बारी है। इस मौके पर कांटी नगर मंडल अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभात कुमार, वरीय भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह, हरिमोहन चौधरी, वरुण सिन्हा, अशोक कुमार शर्मा, कौशल दुबे, सुधीर कुमार, रजनीश कुमार, सोनू ठाकुर आदि मौजूद थे। अमित शाह के आगमन से पूर्व जदयू के नेता सद्बुद्धि हवन कार्यक्रम कर रहे हैं और पीएम मोदी के वादों को याद दिला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जदयू के लोगों को सद्बुद्धि चाहिए ही, वो ठीक ही कर रहे हैं कि अपने सद्बुद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिनको सुशासन स्थापित करना था, बिहार में जंगल राज को हटा करके, कुशासन को हटा करके विकास करनी थी, आज उस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। आज बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई की लूट का वातावरण बनाने वाले को छूट दिए हुए हैं, तो उनको तो मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए हवन करना ही चाहिए। पताही एयरपोर्ट को लेकर के लगातार घेर रहे हैं जदयू राजद के लोग। भाजपा पूरी तरह से तैयार है। हमने पत्र जारी किया है। 22 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने पत्र भेजा है। वो पत्र की कॉपी भी आप कहें तो हम दिलवा दें आपको कि 22 सितंबर 2021 को बिहार सरकार को भेजा है कि आप 475 एकड़ जमीन दीजिए, मैं यहाँ पर पटना से बेहतर विकल्प एयरपोर्ट का बनाऊंगा, लेकिन आज तक जवाब नहीं दी है। अरे यहाँ क्या मुजफ्फरपुर के लोग के साथ इनका सौतेला व्यवहार है। मुजफ्फरपुर को माफिया और गुंडों के हवाले कर दिए। यहाँ पर जदयू से, राजद से जुड़े हुए माफिया और गुंडे लोग हैं, जिसका उच्च स्तरीय हमने जांच की मांग किया था, आज तक नहीं कराए। सरकार में बैठा लोग यहाँ के अति पिछड़ा समाज का राहुल साहनी की हत्या करे, यहाँ पर
लोग हत्या करता है प्रॉपर्टी डीलर का और मेयर का, आज तक उसका उद्भेदन नहीं कर पाया है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो है अंड बंड खाली सिर्फ बोलते रहते हैं, कुछ होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही उनको बिहार की गद्दी पर बैठाया है और लालू प्रसाद को भाजपा ने ही गद्दी से उतारा है, और नीतीश कुमार लालू यादव दोनों का समापन भाजपा ही करेगी। गृह मंत्री के आगमन को लेकर कह रहे हैं कि जुमलेबाजी करने फिर से आ रहे हैं। अरे ये तो गृह मंत्री इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत 370 धारा से लेकर राम मंदिर तक, आतंकवाद का बम विस्फोट से मुक्ति, उग्रवाद पर दबिश अंकुश लगाने वाले ये गृह मंत्री पूरे देश में ही नहीं विश्व में इनको लोग श्रद्धा से नमन करता है। और मैं तो खुल करके कहना चाहूंगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज्य में और केंद्र में सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार रहेगी, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट पटना से बेहतर डेवलप एयरपोर्ट बनेगा और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता में लेकर इसको करेगा। क्योंकि अभी तो राज्य सरकार देखिए दरभंगा में एम्स में मामला लटका दिया, पूर्णिया का एयरपोर्ट लटका दिया, अब मुजफ्फरपुर तो इसके विकास की सूची में है ही नहीं, क्योंकि मुजफ्फरपुर के लोगों से नालंदा से बाहर ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पत्र लिख करके मांगा है, इसकी जवाब राज्य सरकार को देनी चाहिए। दूसरे राज्य के लोग तो दौड़ करके केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारता है ताकि उसका राज्य विकसित हो, लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है। डर लगता है कि अगर जो यहाँ डेवलपमेंट होगा तो प्रधानमंत्री जी का नाम होगा। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो सबका साथ सबका विकास की भाव से आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इस बिहार की धरती पर आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध का जो मनोबल इस सरकार के संरक्षण से बढ़ रहा है, आज उनके आने से, उनकी समीक्षा से बहुत सारे ऐसे मानसिकता के लोगों पर दबिश पड़ रही है, अंकुश भी लग रहा है। और इनका बार बार आना कहीं न कहीं सत्ताधारी दल को बेचैन करता है, लेकिन जनता के मनोबल को बढ़ता है और आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध का मनोबल गिरता है। इसलिए यहाँ के लोग उत्साहित हैं इनके स्वागत के लिए। और सभी लोग, हम तो चाहेंगे कि इस धरती पर आ रहे हैं, सभी को आमंत्रण है जो राष्ट्रवाद के, शांति के साथ विकास के समर्थक हैं, उन सभी को आकर के इनका स्वागत करना चाहिए। और बिहार, हर बिहारी का उत्थान स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक बड़े परिवर्तन का संकल्प लेना चाहिए। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।